अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रीमी स्पेशल चिकन स्पैगेटीज़। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लाज़मी। और आइए अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटीज़ के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और एक बात और बता दूँ, ये मैं 15 अफ़राद के लिए बना रही हूँ। और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे। सबसे पहले मैं लूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो मैंने 6 अदद लिए हैं। और 1 किलो मैंने गाजर ली है। गाजर को जो है मैं स्लाइस में काट लूँगी, और शिमला मिर्च को भी, और 2 जो है बंद गोभी, और 3 गड्डी मैंने हरी प्याज की ली है, और 2 किलो मैंने चिकन लिया है, और ये स्पैगेटीज़ मैंने ली है। 1 पैकेट डालूँगी और साथ में हाफ़ डालूँगी, और 5 चम्मच जो है खाने के सोया सॉस, और 4 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें, और हस्बे ज़रूरत नमक। और साथ ही चिल्ली गार्लिक सॉस और मायोनीज़। चिल्ली गार्लिक सॉस जो है ये मैं 1 प्याला भर के डालूँगी, और मायोनीज़ इससे कम डालेंगे, क्योंकि मायोनीज़ का ज़ायका ज़्यादा और या कम आप ख़ुद कर सकते हैं। और अभी मैं चिकन के पीसेस कर लूँगी, और साथ ही में प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। मैंने चिकन को प्रेशर कुकर में डाल लिया है, और साथ ही मैंने 3 जवे भी डाले हैं, क्योंकि चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए और जायके के लिए भी। और आधी चाय का चम्मच जो है मैंने काली मिर्चें ऐड की है इसमें, और आधी चाय का चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि नमक हम लोग सब्जियों में भी फिर डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी करके ऐड की है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड कर चुकी हूँ इसमें। पानी इतना डालेंगे कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि चिकन अपना पानी खुद भी छोड़ेगा। और मैंने ये हड्डियों समेत ही चिकन डाल दी है। आप भी यही कहेंगे कि ये किस तरह की स्पैगेटीज़ है, तो कई किस्म की बनती है। तो ये मेरा अपना स्टाइल है। सही है? तो इस तरह भी आप बना लेना, ट्राई कर लेना, आपको इसका ज़ायका किस तरह लगता है। और इंशाल्लाह और किस्मों की भी हम बनाएँगे। अभी मैं बस प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। चिकन मैं गलाने के लिए रख दूँगी, और साथ ही में जैसे ये गल जाए, हम वेजिटेबल का और चिकन का दोनों का स्टेप एक साथ ही वापस शुरू कर देंगे। एक-एक चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वीडियो को मुझे शॉर्ट भी करना है, इसीलिए। क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों का स्टेप एक ही साथ ही शुरू कर देती हूँ। गाजरें मैंने स्लाइस कर दी है, और फ्राई पैन में भी मैंने डाल दी है इसे। अभी मैं तेल इसमें ऐड करूँगी, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें तेल ऐड करना है, क्योंकि तेल बाकी सब्जियों में भी फिर डलेगा ना, इसीलिए हम कम-कम करके डालेंगे। और साथ ही में मैंने चिकन को गला लिया है। चिकन की जो यखनी है ना, वो मैं ऐड करूँगी गाजरों में। थोड़ी मैं लूँगी, सारी नहीं, थोड़ी-सी मैं लूँगी।
वो गाजरों में मैं डालूँगी क्योंकि गाजर मैंने इसी यखनी में ही पकाने हैं। और क्योंकि गाजर का पानी ख़ुद भी निकलता है इसीलिए गाजर में पानी ना डालिएगा। और ये जो चिकन की बोटियाँ हैं वो मैं हड्डियों से अलग कर दूँगी, बोटियाँ। ये मैंने यखनी ऐड कर ली है। बस अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं और गाजरों को पकाने के लिए रख देती हूँ। गाजरें पक चुकी हैं, मैंने निकाल ली है और साथ ही में मैंने बंद गोभी फ्राई पैन में डाल दी है और 4 खाने के चम्मच मैंने तेल ऐड कर दिया है इसमें। वो इसलिए कि गोभी को मैं साथ में पकाने के बाद इसमें मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और हरी प्याज़ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारे स्टेप मैं कर लूँगी एक ही साथ में और फिर आपको एक ही साथ में दिखा दूँगी। ये ज़्यादा गोभी को पकाना नहीं है आपने क्योंकि वो फिर ज़्यादा पानी छोड़ देगा ना, फिर मसला हो जाता है। सारी चीज़ें पकने के बाद मैंने इन सब को मिक्स कर लिया है और हाँ, ये याद रखिएगा चिकन को मैंने हड्डियों से अलग करके जो इसकी यखनी बची थी उसमें मैंने अच्छी तरह उसका पानी खुश्क कर लिया था चिकन में। और मैंने अभी सोया सॉस भी ऐड कर लिया है, सिरका भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और साथ ही में मैंने अभी नमक और काली मिर्चें और चिकन पाउडर अभी ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। इनको हम 5 मिनट तक पकाएँगे, ज़्यादा नहीं पकाना। 5 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसमें केचप भी डाल दिया है और मेयोनीज़ भी डाल दी है। आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। मेयोनीज़ जो है मैंने 7 खाने के चम्मच डाले हैं, आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और आधी प्याली मैंने केचप डाला है, आपकी मर्ज़ी है आप अगर ज़ायका देख लें, अगर आपको केचप का ज़ायका कम लगता है तो आप दोबारा इसमें ऐड कर सकते हैं। और 10 मिनट अभी मैं इसको पकाऊँगी। 10 मिनट पकने के बाद मैंने स्पैगेटीज़ उबाल करके रखी हुई है, बस वो भी ऐड कर दूँगी और इंशाल्लाह हमारी स्पैगेटीज़ तैयार। मुझे केचप कम लगा इसीलिए मैंने केचप थोड़ा और ऐड कर लिया है। बस स्पैगेटीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं 10 मिनट के लिए इसे हल्की आँच पे दम करने के लिए रख दूँगी और फिर इसे डिश आउट करते हैं। स्पैगेटीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, मैंने डिश आउट कर लिया है इसे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।